हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया है, बहुत सारा मैसेज आया है कि उनको फॉर्म भरने में किन्हीं-किन्हीं को कुछ मिस्टेक हो गया है। जैसे कि कोई लोग का मैसेज आ रहा है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू है, किन्हीं का व्हाइट है, फिर से अब सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक हो गया है, फिर एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो गया है, किन्हीं का कुछ ईमेल आईडी में मिस्टेक हो गया है और ख़ासकर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, ये 2 लोग वाले तो 2 चीज़ वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम हुआ है और बहुत सारा मैसेज आ रहा है ख़ासकर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी पे आप लोगों से बात करेंगे और आपको जो भी समस्या होगा उसको हम क्लियर करेंगे। सब लोगों का मैसेज बहुत आया है, तो सबको रिप्लाई करना अलग-अलग से संभव थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, चूँकि टाइम का भी इश्यू रहता है। तो हम सोचे कि आप लोग के लिए एक वीडियो ही बना दें, जो आप लोग को सबको फ़ायदा हो जाएगा। और जो लोग भी फॉर्म भर लिए हैं, वो लोग भी एक बार ज़रूर इसको सुन लें, देख लें और जो लोग मान लीजिए कि फॉर्म भरने वाले भी हैं, वो भी सचेत हो जाएँ और इस वीडियो को देखें और कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ये बिल्कुल सख्त है और किसी से मिस्टेक हो भी गया है, तो करना क्या है आगे, उसके बारे में भी हम उसका भी समाधान बताएँगे। उसका भी समाधान अभी है। अभी चूँकि फॉर्म पूरा अभी भराया हुआ खत्म नहीं हुआ है, तो हम आपसे बताएँगे कि कैसे जिन अगर माइनर प्रॉब्लम किन्हीं का है, तो चल जा सकता है और मान लीजिए कि मेजर प्रॉब्लम है, जिससे आपको रिजेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है, तो उनके लिए भी हम आपको समस्या का हल बताएँगे। तो जो भी लोग फॉर्म भर लिए हैं, वो भी एक बार देख लें कि कहीं आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है और जो आगे भरने वाले भी हैं, वो भी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए हम आप लोग के ही कमेंट का, आप लोग के ही क्वेश्चन का जवाब लेकर के आए हैं। तो सब कोई देखिए, समझिए कि कहाँ पे क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। पहले आपसे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए हम आपसे बात करने जा रहे हैं और प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे कि क्या इसमें लगेगा। तो दोस्तों, पहले हम ईडब्ल्यूएस पे बात करते हैं कि लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस मेरा अभी बनवाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर पहले का नहीं है, अभी बनवाए हैं, किन्हीं का अब बनने वाला है, कोई अप्लाई कर दिए हैं। तो सभी लोग इस समस्या को सुनिए, देखिए, हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं अभी ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। यह नोटिफिकेशन का और ईडब्ल्यूएस के बारे में जो कैटेगरिया है, उसके बारे में हम आपको पहले बता रहे हैं। पढ़ लीजिए, सब कोई नोटिफिकेशन में यह बात देखने को मिलेगा। तो यह पॉइंट क्या है कि बिहार बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 में जो है यह नियम आया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2019 के प्रावधान लागू होंगे, तो जो भी नियम 2019 में है यह ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होगा। इसके बाद क्या लिख रहा है कि यह इस इस हेतु वित्तीय वर्ष, देखिए यहाँ मेन पॉइंट यही है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। अब इस बात को आप समझिए, इस बात को, जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष जो है, इसी के आधार पर अगर आपका आय बना है, अगर 2024-25 के अनुसार आय बना है और उसी पर जब ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं आप लोग, तो यही जो है अनुमान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब लोगों का कंफ्यूजन है कि अब बनवाएंगे तो क्या होगा, पीछे बनवाए हैं तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, अगर पहले बनाए हुए हैं तो भी चलेगा और केवल फाइनेंशियल ईयर जो है ना, यहाँ पे 2024-25 होना चाहिए। तो यह आपको प्रूफ कैसे होगा, वो हम आपको दिखाते हैं। किन्हीं लोगों का मान लीजिए कि नया बनवाए हैं, तो 1 अगस्त का दोस्तों कट ऑफ डेट है, 1 अगस्त। वो लोग, कितना लोग यह समझ रहे हैं कि 1 अगस्त से पहले का होना चाहिए, तो नहीं, यह ऐसा बात नहीं है, यह गलत बात है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हम दिखा दिए कि 2024-25 की आय गणना की, मतलब इसी के फाइनेंशियल ईयर पे होना चाहिए, ऐसा नियम 2019 में आया है। तो अब हम लोग अगर कोई नया बनवाए हैं, उनका सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको खुद ब खुद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे, मेन आपको इसीलिए यह नोटिफिकेशन का दिखाया हूँ कि 2024-25 आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा होना चाहिए वित्तीय वर्ष में। बाद बाकी आप आज बनवाए हो, कल बनवाए हो या आगे भी बनवाइएगा या पीछे बनवा लिए हो, लेकिन वहाँ पे जो है यह मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस दोस्त 1 साल के लिए ही मान्य होता है, वह लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट पे। तो हम आपको बताते हैं, हम किन्हीं भाई से मंगवाए हैं और आपको प्रूफ दिखाने के लिए, बताने के लिए। देखिए, तो दोस्तों देखिए, यह ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ईडब्ल्यूएस का यह प्रमाण पत्र है, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यह देखिए, आप यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा है, यह प्रखंड जहाँ लोग बनवाए हैं अपना, जिनका है, यहाँ पे देखिए आपको ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिल रहा है। ये कब बनवाए हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे 2025 का है और इनका देखिए डेट देख लीजिए, निर्गत तिथि देख लीजिए, इशू डेट है इनका 1 सितंबर का, 1 सितंबर का, 1/9/2025 का है। और कितना लोग को तो कंफ्यूजन है कि 1/8 के पहले का होना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है। एक
देख लीजिए 1 सितंबर 2025 है और यह इनका निर्गत तिथि है। तो यह मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम नोटिफिकेशन में आपको बताए हैं, इनका ऊपर में सबको देखे होंगे, ऊपर में लिखा हुआ है निर्गत तिथि से अगले 1 वर्ष के लिए यह मान्य होगा। तो यह स्पष्ट रूप से 1 वर्ष के लिए लिखा हुआ है। लेकिन अब हम लोग जो नोटिफिकेशन में देखे हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए, है ना? देख लीजिए आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे 2024-25 जो है लिखा हुआ है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, और नोटिफिकेशन में भी है जो दोस्त, यही नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ था। तो 2024-25 यही लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन में भी हम लोग को यही लिखा हुआ है। और जो बनवाए होंगे, अभी बनवाए होंगे या आगे भी बनवाएंगे, मान लीजिए कि अभी इस साल में बनवाएंगे, तो उनका 2024-25 नहीं लिखा रहेगा। तो जिनका भी सर्टिफिकेट में वह कभी भी बनवाए हो लेकिन यह मेंशन है, तो आपका यह वैलिड है, आपका मान्य होगा। आप कभी जनवरी में बनवाए हो, पिछले साल बनवाए हो, या मान लीजिए कि अगस्त में बनवा लिए हो, सितंबर में, अभी अक्टूबर में भी बनवा रहे हैं, आगे भी बनवाने वाले हैं, लेकिन उनका बस यह, हम बस आयोग को किससे जरूरी है, आयोग की जरूरी है तो बस इस लाइन से यहाँ पे 24-25 लिखा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में हमने दिखाया कि वह स्पष्ट रूप से 2024-25 लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनका भी यह समस्या होगा, डाउट होगा मन में, उनको यह अब क्लियर हो जाना चाहिए। खुद समझ के दोस्त इसको देखिए और यहाँ से आप कोई कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों एनसीएल वाले के लिए हम बात करें आगे आपसे, तो देखिए एनसीएल पे क्या बात है। एनसीएल के बारे में हम आपसे बात करें तो एनसीएल में क्या समस्या है। यह एनसीएल और ईडब्ल्यूएस एक जैसा नहीं है दोस्तों। एक जैसा इसलिए नहीं है कि यह केवल 1 साल के लिए वित्तीय वर्ष पर ये भी लागू होता है, लेकिन आपके पास एनसीएल है, उस पर केवल नहीं लिखा रहता है वित्तीय वर्ष एनसीएल में। तो आपको अगर पीछे का भी बनाए हुए हैं तो भी चलेगा, अगर आगे भी अभी बनवाए हुए हैं तो मतलब इस साल का होना चाहिए आपके पास एनसीएल। अगर पीछे का भी है और नया भी बनवा लिए हैं तो दोनों वैलिड होगा। तो ईडब्ल्यूएस में अलग थोड़ा सा मैटर है और इसका भी लगभग सिमिलर है, लेकिन एनसीएल जो है दोस्तों आपको चलेगा। एनसीएल आप पहले भी बनवाए हैं फिर भी चलेगा, अभी भी बनवा लिए हैं तो भी चलेगा, और अब मान लीजिए किन्हीं का बिल्कुल नहीं बना हुआ है तो भी अगर बनवा रहे हैं, कुछ दिन में बनवा लीजिए दोस्तों, 2 दिन में 4 दिन में बन जाता है साइट से, तो आप तत्काल के रूप में बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए। और जो भी लोग नहीं बनवाए वो बनवा लें। तो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल से आपका समस्या खत्म हो जाएगा। कोई भी आपको उम्मीद करते हैं कि यह समस्या अब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में कोई समस्या आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं और जो मान लीजिए जिनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया उनके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं अब से ईडब्ल्यूएस के बाद। ईडब्ल्यूएस एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, फिर से एनसीएल की समस्या खत्म। और अब हम क्या बात करेंगे आपसे, एनसीएल अब देखेंगे दोस्तों कैटेगरी। अब फॉर्म आपका अगर जो भी लोग भर लिए हैं, तो बहुत लोगों का पहले तो आया है फोटो से संबंधित समस्या। देखिए, अगर फोटो से संबंधित कोई भी समस्या है आपका, जिनका बहुत लोगों का कमेंट आया है कि बैकग्राउंड व्हाइट मांग रहा था, ब्लू हमने दे दिया है, कोई ऐसा मैटर नहीं है, कोई रिजेक्शन का वो नहीं है। आपने डाल दिया है, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आप फोटो डाले हैं, आप बस स्पष्ट फोटो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें हम लोग दोस्तों, सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में कितना लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक से हमने नहीं डाला, ब्लू से डाल दिया है, कोई ब्लैक से डाल, तो यह भी कोई मैटर नहीं है। आपका कोई भी पेन से हो, वहां पे इसलिए ब्लैक से लिखा जाता है ना दोस्तों, क्योंकि स्कैन, जो भी मशीन स्कैन करता है आपका सिग्नेचर को, आपका फोटो को स्कैन जो करता है, वह ब्लैक पेन जो रहता है ना, तो स्पष्ट रूप से स्कैन कर लेता है आसानी से, लेकिन ब्लू को भी स्कैन करता है। आपको देखिएगा कि ओएमआर शीट में हम लोग ब्लैक पेन से ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि यह ज्यादा स्पष्ट रूप से स्कैन करता है। लेकिन ब्लू पेन से भी जो लोग भरते हैं उनका भी तो रिजल्ट आता है, वो भी उनका भी स्कैन होता है। तो थोड़ा सा इसलिए एग्जामिनर लिखता है नोटिफिकेशन में कि ब्लैक पेन से होना चाहिए, कि ब्लैक पेन से आपका स्पष्ट रूप से स्कैन हो जाता है। धुंधला भी फोटो है तो आपका आ जाएगा स्कैन में। ब्लू में थोड़ा सा स्कैनर को कठिनाई होता है स्पष्ट रूप से खींचने में, इसलिए लिखा जाता है, और कोई बात नहीं। हमने हमेशा ब्लू से ही किया है। अगर स्पष्ट रूप से सिग्नेचर है आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्लू ब्लैक कोई भी रहे। रेड से केवल नहीं होना चाहिए, केवल जो दोस्त रेड से नहीं होना चाहिए, यह खतरा का निशान है, तो रेड से केवल नहीं होना चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं। फोटो का ब्लैक व्हाइट, जो भी ब्लैक बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड है, यह चल सकता है। तो दोस्तों इससे कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो जाना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा भरे होंगे तो यह जो नियम, मतलब आप लोग को जो भी डाउट होगा वह अब खत्म हो जाना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि क्या गलती किए होंगे अगर आप लोग, तो सुधार सकते हैं उसको, और क्या गलती नहीं किए होंगे। तो जैसे में देखिए दोस्तों, पहले हम बात करें आपसे अगर बिहार के डोमिसाइल बिहार के अगर डोमिसाइल है आपसे, 1 मिनट। तो दोस्तों देखिए, आपका डोमिसाइल, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको सबसे पहले डोमिसाइल में यस टिक लगाना पड़ेगा, और आपके पास रेसिडेंशियल होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो इसमें आप टिक लगाए हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर अदरवाइज जो भी अगर बिहार के कैंडिडेट नहीं है, अगर वह यहाँ पे
लगा दिए हैं यस, तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, कोई महर्षि नहीं है। और जो लोग मान लीजिए बिहार के हैं और वह इसमें नो लगा दिए हैं, तो वह बाद में जो है वो अपना दावा नहीं कर सकते हैं। उनका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन वह बाद में दावा नहीं कर सकते हैं कि हम बिहार के कैंडिडेट हैं, तो उनका यह समस्या हो जाएगा डोमिसाइल से रिलेटेड। अब उसके बाद से यह जो 3 पॉइंट है ना दोस्त, इसमें कोई महर्षि नहीं बदला जाएगा आपसे, कोई महर्षि नहीं किया जाएगा। जैसे डीओबी, अब डेट ऑफ बर्थ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए हैं तो आपका सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब आपसे महर्षि नहीं करेगा, सीधे रिजेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी, यहाँ पे देखिए दोस्त जेंडर की बात कर रहे हैं हम, यह जेंडर की बात है। जैसे मेल और फीमेल, मेल फीमेल की यहाँ पे हम बात करें दोस्त, मेल और फीमेल, मेल फीमेल जो भरना होता है, अगर कोई लोग मान लीजिए मेल है और वह फीमेल भर दिए तो उनका रिजेक्शन के अलावा कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। अगर जो फीमेल है और मेल भर दिए हैं तो उनका भी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ बचने का। अब कोई भी लोग अगर इनको ये भी मन में डाउट होगा कि हमने भर दिया है तो गलती हो गया तो जनरल से मेरा नंबर ज़्यादा रहेगा तो जनरल से कंसीडर कर लेगा, ऐसा नहीं है। उनका फॉर्म सीधे, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, फाइनल होने के बाद दोस्तों आपको सीधे रिजेक्ट बाहर कर दिया जाएगा जब आप डीवी होगा तब। उसके बाद कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, कैटेगरी की बात करें जैसे ईबीसी, ईबीसी, उसके बाद बीसी, यहाँ पे देखिए ईबीसी है और बीसी की बात करें तो दोस्तों ईबीसी और बीसी की बात करें ना, तो इसमें अगर कोई लोग मान लीजिए कि गलती भर दिए हैं ईबीसी और बीसी वाले, कितना लोगों को पता नहीं रहता कि हम बीसी 2 में हैं या बीसी 1 में है, 1 में है। तो बीसी 1 वाले और बीसी 2 वाले, बीसी 2 वाले जो आते हैं बीसी में आते हैं और बीसी 1 वाले जो आते हैं दोस्तों ईबीसी में आते हैं। तो इतना नॉलेज होना चाहिए, बीसी 2 वाले बीसी में आते हैं और ईबीसी जो है बीसी 1 में आते हैं। तो इसमें अगर कैटेगरी आप गलत भर दिए हैं, चाहे एससी वाला भी, एससी एसटी जो भी है लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल जो भी कैटेगरी अगर भर दिए हैं तो आपको यहाँ रिजेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यह 3-4 चीज जो हमने बताया दोस्त, यहाँ से अगर आपका कोई भी समस्या अगर हुआ है तो आपका सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस, अगर आपको इस 4 चीज में अगर गलती हुआ है आपसे, तो यहाँ गलती को सुधारने के लिए एक उपाय है। यहाँ अगर आप बचना चाहते हैं तो आप बच सकते हैं यहाँ से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब तो फी भी कम है। आप जाइएगा फॉर्म जब खोलिएगा जहाँ भरे हुए हैं रजिस्ट्रेशन में, एक साइड में आपको जो है कैंसिल रजिस्ट्रेशन का मिलेगा ऑप्शन, वहाँ पे आप कैंसिल करिएगा। कैंसिल करके फिर से आप जो है फी दे करके फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से फॉर्म को आपको भरना होगा। अगर अगर हम इतना चीज की बात कर रहे हैं दोस्त, अगर यह 4 चीज में, 4 पॉइंट में आपको अगर गलती हुआ है तो आप फॉर्म को फिर से रिजेक्ट कर दीजिए, खुद से कैंसिल कर दीजिए और फिर से जाकर के नया तरीका से फिर से भरिए फॉर्म को अच्छे से देख करके, तब आपको बचने का यहाँ पे चांस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एफिडेविट करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रिजेक्शन का। तो दोस्त आप यहाँ से इस चीज पे आप बच सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, चूंकि 26 तारीख तक जो है फॉर्म भरने का मौका है। अगर इस 4 पॉइंट में किन्हीं से गलती हुआ है तो प्लीज आप फॉर्म को कैंसिल करके फिर से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप फॉर्म कैंसिल करिएगा, केवल पैसा रिफंड आपका नहीं होगा, फिर से पैसा पे कर करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। हमने एक बार ऐसा किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार मैंने ऐसा किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डबल फॉर्म भरा गया है। फॉर्म को पहले आपको रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तब जाकर के यहाँ से आप बच सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं बार बार, यह 4 पॉइंट में आपको दिक्कत हुआ है तभी ये काम करें, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है दोस्तों किन्हीं का है कि एड्रेस में अगर किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए कि थोड़ा होता है कभी इधर उधर, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपसे वहाँ पे रेसिडेंस लिया जाएगा, एनसीएल लिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको कंसीडर कर लेगा, कोई इशू नहीं है। या हाँ, फिर से एक बार आपको बता दें कि सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर की बात करें और मार्कशीट नंबर की बात करें दोस्तों, तो पहले था कि कोई भी दे सकते हैं। अभी भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, प्रोविजनल डालिए, मार्कशीट है, मार्कशीट डाल दीजिए। बस आपको 1/8 से पहले का होना चाहिए। 1/8 से इसका सर्टिफिकेट में जो दोस्त इशू डेट रहता है, इशू डेट रहता है, उसमें जो है आपको 1 अगस्त से पहले का डेट यहाँ पे जो है होना चाहिए। बस यही आपको आयोग देखेगा वहाँ पे। तो सर्टिफिकेट में जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है, अगर मन में डाउट है तो आपको क्लियर यहाँ से हो जाना चाहिए। यहाँ से कोई मैटर नहीं, केवल 1/8 से पहले का होना चाहिए। किन्हीं लोग का मैसेज आ रहा है कि मेरा जून में आ गया है रिजल्ट, फिर से जुलाई में आ गया है, अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, या फिर मार्कशीट आ गया है तो उस पर अगस्त के बाद का डेट दिया हुआ है। तो दोस्त अगर आपका रिजल्ट आया है जिस डेट को 1 अगस्त से पहले का, अगर आपको कॉलेज से कोई भी सर्टिफिकेट के रूप में, आपको प्रूफ के रूप में दे अगर कॉलेज से आपको मिल रहा है 1/8 से पहले का डेट जब आपका रिजल्ट आया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है।
तो आपको ऐसे समस्या हो गया, समाधान हो गया। एक मैसेज और आया है कि जीमेल के बारे में। दोस्तों, जीमेल के बारे में, अब जीमेल के बारे में क्या मैटर है कि फॉर्म भर रहे हैं तो सब कोई का जीमेल जो है ना स्मॉल में ही रहता है, किन्हीं का जो है कैपिटल में नहीं रहता है। लेकिन आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो देखे होंगे कि सब लेटर जो है कैपिटल में आ जाता है। तो कितना लोग इससे घबरा गए हैं, तो नहीं, किन्हीं का मैसेज नहीं आया जीमेल पर तो इसलिए घबरा गए। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हम जीमेल जो है दोस्त स्मॉल में भी भरते हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक सिस्टम जो है खुद ब खुद कैपिटल में ले लिया है, खुद ब खुद जो है कैपिटल में वह जीमेल लिया है। तो ऐसा इशू नहीं है, इस मैटर पे कोई इशू नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, कोई इसका मैटर पे ऐसा कोई मतलब आपको दिक्कत तकलीफ की बात नहीं होने वाली है। फिर हम आपसे बात करें, आपको एड्रेस बता दिए, सर्टिफिकेट प्रोविजनल कितना लोग का है इस इंक्वायरी की, प्रोविजनल डाले, ओरिजिनल डाले या डिग्री नहीं मिला है। दोस्तों, डिग्री में मेरा भी अभी नहीं मिला है। तो जो भी आपके पास प्रोविजनल है या मार्कशीट है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। बस इसको ध्यान रखना है कि 1/8 से पहले होना चाहिए, 1/8 से है दोस्त पहले होना चाहिए। और किन्हीं का क्या आपको बता दिए, फोटो सिग्नेचर बता दिए हमने, लगभग चीज आपको हम बता दिए हैं। और इसमें क्या आपको प्रॉब्लम अब हो सकता है, एड्रेस के बारे में बता ही दिए हैं, एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में बता ही दिए हैं। जहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी था उसके बारे में हम बता दिए दोस्त आपको। और क्या आपको डाउट हो सकता है, कैटेगरी बता दिए, आपको जेंडर बता दिए, डेट ऑफ बर्थ बता दिए, डोमिसाइल बता ही दिए, फोटो बता दिए हैं, सिग्नेचर बता ही दिए, एड्रेस के बारे में बता ही दिए, जीमेल बता ही दिए आपको, ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में बता ही दिए हैं। और तो कुछ और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता ही दिए हैं। और मेरे ख्याल से और किन्हीं का कमेंट तो ऐसा नहीं था कुछ खास विशेष करके। अब हाँ, किन्हीं का सिग्नेचर में भी है कि स्पष्ट रूप से, मतलब केवल स्पष्ट होना चाहिए। हमने ब्लू ब्लैक फोटो सिग्नेचर ये सब बता ही दिया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपसे कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में। तो जो भी लोग अगर फॉर्म भरे हैं और इस 4 में अगर थोड़ा सा भी इशू हुआ है आपको, तो सीधे फॉर्म को कैंसिल करिए, फिर से भरिए। और अदरवाइज कोई भी आपको मैंने अभी जितना भी बताया इसमें कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप टेंशन फ्री रहिए। ईडब्ल्यूएस वाले का हमने पूरा प्रूफ के साथ समस्या का हल कर दिया है। तो आपको कोई भी अब समस्या जो है दोस्त नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सीधे जो भी लोग, एक बात और आपको बता दें, जो भी लोग फॉर्म नहीं भरे हैं कृपया अब तो फॉर्म भर लें। अब कब भरिएगा, 26 का इंतजार कर रहे हैं क्या, जब सर्वर आपका स्लो हो जाएगा या फिर नहीं भराएगा? तो नहीं, ऐसा यह गलती मत करिए। आज के आज फॉर्म जा करके भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे फॉर्म भरिए। अब 26 का वेट मत कीजिए, 20 का वेट मत कीजिए। मतलब अब क्या वेट करना, फॉर्म आया हुआ है, भरना है तो भरना है। इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। मार्कशीट और वो सब मतलब कि ले नहीं रहा है, केवल नंबर ले रहा है। अपलोड करने का 5 मिनट में फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपको कोई इशू इस स्टेप से नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समस्या हुआ होगा हमने समझा दिया है, बारीकी से समझाया है और यह बहुत इजी वे में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, फॉर्म आज के आज जा करके भरिए, 26 तारीख का और 25-24 का वेट मत कीजिए। और एक बात और आपको बता दूं, फॉर्म भरिए। और जो भी लोग अभी भी मान लीजिए कि छूटे हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे तैयारी करें, क्या करें नहीं करें, तो जो भी लोग डाउट में है, कंफ्यूज में है, हमारा वीडियो डाला हुआ है, कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम निकालना है, रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ने का, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, सबका रूटीन हमने बना दिया है। जा करके आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। दरोगा मोटिवेशनल वीडियो के रूप में वहाँ पे प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो भी समस्या आपको होगा उसमें आपको हल मिल जाएगा। और अगर अभी भी नहीं आप कहीं पे जागे हैं तो जागिए। और मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं बस होमवर्क सीरीज चल रहा है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों आवर स्टडी नोट। एक मिनट, आवर स्टडी नोट। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि जो भी लोग अभी भी नहीं जागे हैं तो जागिए। और मेरा होमवर्क सीरीज चल रहा है HW होमवर्क। आपको प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज दिया जाता है 3 सब्जेक्ट से, जैसे लुसेंट हो गया बुक, लुसेंट रेलवे स्पीडी समान अध्ययन और करंट अफेयर SPD का। यह 3 बुक जो है दोस्त चल रहा है, लुसेंट, SPD और करंट अफेयर, यह 3 बुक चल रहा है। और इसमें प्रत्येक दिन हम आपको चैप्टर के रूप में, टॉपिक के रूप में दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ पढ़ के आना है, पेज वाइज और टॉपिक वाइज। 3 अभी लुसेंट में दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर से फिजिक्स चल रहा है, फिर से आपको फिजिक्स के अलावा ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी। और फिर रेलवे SPD जो सामान्य अध्ययन का बुक होता है वह चलता है पेज बाय 1 पेज पर डे दोनों तरफ, यानी कि 1 पन्ना 2 पेज चलता है SPD। और SPD करंट अफेयर में पर डे 1 पेज। आपको इतना होमवर्क दिया जाता है। और रात में 9 बजे जो है दोस्त, यहाँ पे आपको क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पे टेस्ट लिया जाता है। 100 क्वेश्चन रहता है और जो भी क्वेश्चन रहता है बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन
पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग भी जुड़िए उसमें, अगर कोई लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत कोई लोग जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। आप जुड़ करके देखिए आपको कैसा क्वेश्चन लगेगा। अगर 2 दिन आप मेरे से 2 से 3 दिन जुड़ के देखिए, फ़ायदा बेनिफिट लगेगा आपको तो रहिएगा, अदरवाइज़ चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोग भी, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ के देखिए और कैसा लग रहा है आपको, आप खुद ब खुद डिसाइड कीजिए। तो आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट को, अपने आप को, तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। और जो भी लोग टारगेट बैच में के चक्कर में पड़े हुए हैं, कृपया इस चक्कर में नहीं पड़ें। टारगेट बैच आपको 2 महीना, डेढ़ महीना में कोई भी खत्म करवाने नहीं जा रहा है। अभी आपको छठ पूजा, दिवाली में 1 सप्ताह से 10 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। कोई भी उतना नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट आपको टारगेट के रूप में बस वही होगा। अब केवल क्लास खत्म होगा, आपको बूस्टअप नहीं मिलेगा, तैयारी रिवीजन नहीं करने का टाइम मिलेगा। तो जो भी लोग अभी भी पीछे हैं, आप आइए टेलीग्राम से मेरे जुड़िए और 2 से 4 दिन आप जुड़ करके देखिए, फ़ायदा मिले आपको तो रहिए, अदरवाइज़ रास्ता आप स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो भी समस्या आप लोग का होगा, अब हल हो गया होगा, कोई भी आपको समस्या नहीं बचा होगा। तो आज का वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको मेरी बात को। और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है क्वेश्चन खुद से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया जाता है टेलीग्राम पे और टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। आप 2 से 4 दिन जुड़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के तक यहीं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे वो भी जुड़िए। ओके, धन्यवाद।